खबरों पर भी फोकस करते हैं और आज विप्रो से जुड़ी एक अहम खबर निकल कर आ रही है। विप्रो ने अपने कारोबार को के रिस्ट्रक्चरिंग का फैसला ले लिया है। कारोबार को 4 वर्टिकल्स में कंपनी की बांटने की योजना है। खबर पर और डिटेल्स के लिए चलते हैं वामाक्षी के पास। वामाक्षी, बताइए विप्रो से जुड़ी और क्या जानकारी है आपके पास, किस तरीके से अपने कारोबार को यहाँ पर रिस्ट्रक्चर करेगी कंपनी? जी बिल्कुल, अगर हम विप्रो की बात करें तो आज ये स्टॉक फोकस में है क्योंकि कंपनी ने, अब जैसे कि आपने कहा, रीऑर्गेनाइजेशन करने जा रही है वो अपने सर्विस ऑफरिंग्स की। मगर हम उनके मौजूदा स्ट्रक्चर पर एक बार नजर घुमा लेते हैं तो आप देख ही सकते हैं उनका एक वर्टिकल है आईकोर, जो करीब 38% हिस्सेदारी देता है आय में, और ये इंक्लूड करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और साइबर सिक्योरिटी। उनका जो दूसरा अभी बिजनेस वर्टिकल है वो है आइडियाज, जो करीब 62% का टोटल रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और ये इंक्लूड करता है एप्लीकेशन सर्विसेज, इंजीनियरिंग और डिजिटल सर्विसेज को। मगर अब कंपनी 4 नए बिजनेस, जो ग्लोबल बिजनेस लाइंस है वो ऑपरेट करने वाली है, जो है क्लाउड, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, इंजीनियरिंग और विप्रो कंसल्टिंग। और ये जो चेंजेस है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। तो अगर हम क्लाउड की बात करें तो ये हेड होगा जो डेबेकर के लीडरशिप के अंदर, और ये करंटली अभी अगर हम देखें तो विप्रो के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज बिजनेस में अपना फोकस है। उनके अलावा जो एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का वर्टिकल है वो नागेंद्र भंडारू के लीडरशिप के अंदर आएगा, जो करंटली विप्रो के आई कोर बिजनेस को लीड करते हैं। इंजीनियरिंग लीड किया जाएगा हरमीत चौहान के अंडर, और विप्रो का जो कंसल्टिंग बिजनेस है वो अलाइन करेगा कैपको, डिजाइन इट और विप्रो का डोमेन कंसल्टिंग बिजनेस, और ये उनके रिस्पेक्टिव सीईओ और ग्लोबल हेड्स के लीडरशिप के अंदर आएगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी एक व्यू आ रहा है और उनका कहना है कि विप्रो की जो ये रीअलाइनमेंट चल रही है वो काफ़ी पॉजिटिव है। वो इंडिकेट कर रही है कि मैनेजमेंट का जो फोकस है वो और भी शार्प हो रहा है। मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट पर भी डबल डाउन कर रही है, और मैनेजमेंट के पास बैंडविड्थ भी है कि हर एक सेगमेंट पर फोकस कर उनको ग्रो करने की उम्मीद की जा रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, मॉर्गन स्टैनली भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं विप्रो के ये डेवलपमेंट पर। ठीक है, शुक्रिया वामाक्षी। तो विप्रो 4 भागों में कंपनी के कारोबार को डिवाइड किया है, अलग अलग उनके हेड्स नियुक्त किए हैं, और थियरी डेलापोर्ट जो कि सीईओ हैं उनको कंपनी में आए 3 साल हुए, 3 साल भी नहीं बल्कि जून 2020 में उन्होंने ज्वाइन किया था, और इन 2.5-3 साल के दौरान ये दूसरी रिस्ट्रक्चरिंग है। अब पिछली रिस्ट्रक्चरिंग करीब 2 साल पहले 2021 में प्रभावी हुई थी, और अब फिर से 2023 में एक रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान, जो कि 1 अप्रैल से ये प्रभावी हो जाएगी। आशीष जी, आप कैसे देख रहे हैं इस रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया को? हालांकि पिछली बार जो रिस्ट्रक्चरिंग की थी, कंपनी का ऐसा दावा है कि रेवेन्यू में उन्होंने ठीक ठाक बढ़ोतरी की थी उसके माध्यम से, और ये भी क्लाइंट्स को थोड़ा सा अलाइन करने के लिए ये प्रोसेस उन्होंने पूरी शुरू की है। आपको कितना भरोसा है कि यहां से कंपनी के फॉर्च्यून या फिर कंपनी की आय को बढ़ाने में मददगार साबित होगी ये रिस्ट्रक्चरिंग? ये तो मेरे मानने लॉन्ग शॉट है। कोई इमीडिएटली तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा ऐसा इफेक्ट आएगा, क्योंकि कोई आप से वर्टिकल डिवाइड करने से, उस 2 हिस्सों को 4 हिस्सों में डिवाइड करने से सडनली क्लाइंट्स आपको ज्यादा ऑर्डर देने लगेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। और इनफैक्ट आप मार्केट में भी देख रहे हैं कि इस न्यूज का वर्चुअली 0 इम्पैक्ट है। तो मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट जो भी देखने को मिलेगा तो शायद देखने को मिले, बट मुझे लगता है कि विप्रो, टीसीएस जैसी कंपनियां भी इतनी मैच्योर्ड कंपनीज हैं कि वो स्ट्रक्चरिंग वगैरह जो अपने इंटरनल करते रहते हैं, बट मार्केट में उसका कोई इफेक्ट या इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो मैं न्यूट्रल हूँ इस डेवलपमेंट को लेकर।